शुरुआत कर रहे हैं हम लोग पी ब्लॉक चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, बोरॉन फैमिली के बारे में। ठीक है ना। इससे पहले ध्यान से समझना, कल का जो क्लास हुआ था उसका थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, क्योंकि बिना रिवीजन किए समझ आएगा क्या नहीं। ध्यान से समझना। ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे पी ब्लॉक के तत्व किसको बोलते हैं। ठीक है ना, पी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं। तो मैं क्या बोला था कि जिनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, ठीक है ना, जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, ठीक है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, अंतिम इलेक्ट्रॉन है, वो कहाँ आता है, आपके पी ऑर्बिटल में या पी कक्षक में आता है। ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट। क्लियर है ना। ग्रुप नंबर कितना, 13 से लेकर के कितना, ग्रुप नंबर 18 तक जितने भी तत्व हैं उन सबको क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, सबसे पहले तो बाबा, अली, गए, इंडिया, थाईलैंड, ये वाला चलता है। ठीक है, बाबा, अली, गए, इंडिया, थाईलैंड, ये वाला ग्रुप। उसके बाद कॉलेज, स्टूडेंट, गेट, सन, प्रॉब्लम, ये वाला ग्रुप आता है। उसके बाद कौन सा आता है, नहीं, पढ़ेंगे, आज, सब, भी, ट्रिक, याद रखना है। उसके बाद क्या आता है, ऑसी, टीपू। क्लियर है। उसके बाद आता है क्या आपका, फिर, कल, बाहर, आई, आरती, ऐसे याद रखना है। उसके बाद किसको, इसको, हिना ने आरंग में कुर्ता कटवा कर रंगवाया, टोटल। क्लियर है कि नहीं। इस तरीके से आपको याद रख लेना है। आगे बढ़ जाऊँ क्या मैं। अब ध्यान दो, मैं इसमें क्या बोला था, ध्यान समझते जाना ना, जहाँ पास भी दिक्कत आएगा फट से पूछ लेना। ठीक है, ये कितना है, ग्रुप नंबर कितना है, 13, और ये ग्रुप नंबर कितना है, 18। ठीक है, ग्रुप नंबर 13 से लेकर के ग्रुप नंबर 18 तक के तत्व। ठीक है, पी कक्षक है, ठीक है, पी ऑर्बिटल है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भरता है, 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है। तो यहाँ पास ध्यान देना, इसका लास्ट में क्या आएगा, NP1, क्या आएगा, NP1। इस ग्रुप में जितने भी तुम्हारे तत्व हैं, ठीक है ना, जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनके लास्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन भरेगा, ठीक है, वो क्या रहेगा, NP1। यहाँ पास क्या रहेगा, NP2, यहाँ पास क्या रहेगा, NP3, यहाँ पास क्या रहेगा, NP4, यहाँ पास क्या रहेगा, NP5, और यहाँ पास क्या रहेगा, NP6। हीलियम एक्सेप्शन है। क्लियर है, हीलियम अपवाद है। यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान से समझने का कोशिश करो। ठीक है, ये P1 हो गया, P2 हो गया, P3 हो गया, P4 हो गया, P5 हो गया और P6 हो गया। क्लियर है। जहाँ n इज इक्वल टू क्या है, आपका आवर्त नंबर है, ठीक है ना, पीरियड नंबर है ये। क्लियर है। जैसे कि देखो बोरॉन, ठीक है, बोरॉन है कौन से नंबर के पीरियड में, सेकंड, ये थर्ड, ये 4, ये 5 और ये 6, ये है ना, ये फर्स्ट नंबर है ना हीलियम वाला, तो उसके जस्ट नीचे में आता है सेकंड, सेकंड ही है। चलो ध्यान दो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां है क्या, अभी नहीं। ठीक है, सातवां के बारे में नहीं पढ़ रहे। अब ध्यान से देखो, इसका यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालूंगा तो क्या लिखूंगा, 2p1। इसका यदि निकालूंगा तो लास्ट में क्या आएगा, 3p1। इसका निकालोगे तो क्या आएगा, 4p1। समझ आ रहे हैं। यकीन नहीं हो तो देख लो भाई 2p1 आता है कि नहीं। बोरॉन कितना होता है, 5, 1s2, 2s2, 2p1 आ गया। लास्ट कहाँ आया, 2p1। तो ये तो शॉर्टकट ट्रिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का। यहाँ तक क्लियर है। तो 100 बात का एक बात, जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NP1 से लेकर के कितना होता है, 6 तक, उसी को क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट। अब मैं क्या बोला था, ध्यान समझना, हम लोग क्या पढ़ते हैं, आवर्तीता पढ़ते हैं, पीरियोडिसिटी पढ़ते हैं। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है कि जो भी तुम्हारा, ध्यान समझना, भौतिक गुण है और रासायनिक गुण है। क्लियर है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी है और केमिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है ना। जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं या फिर पीरियड में बाएं से दाएं जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, चेंजेस होता है। क्लियर ना। तो उसका क्रम बढ़ेगा कि घटेगा, एनर्जी का मान कम होगा कि ज्यादा होगा, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी। क्लियर है। आवर्तीता, क्या बोलते हैं, आवर्तीता। यहां तक क्लियर है कि नहीं। अब ध्यान समझना, मेनली कितने गुणों के बारे में पढ़ा जाता है, 4 बताया था मैं। कितने गुणों के बारे में पढ़ा जाता है, 4। उसमें सबसे पहला गुण होता है क्या, आपका परमाणविक त्रिज्या, रेडियस या साइज, परमाणविक त्रिज्या। ठीक है। दूसरा गुण क्या पढ़ा जाता है, आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा। उसके बाद क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहाँ पास आयनाइजेशन एनर्जी, परमाणविक त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस। क्लियर है ना। और चौथा देखा जाता है क्या, विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर है ना। टोटल कितना गुण देखा जाता है, 4। कितना, 4। चारों के चारों गुणों को कैसे याद रखना है, जब हम लोग बाएं से कहाँ जाते हैं, दाएं, आवर्त में जब बाएं से दाएं जाते हैं, ध्यान समझना, जब भी हम लोग आवर्त से बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणुक त्रिज्या का मान घटता है और इन तीनों का मान क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। इसका मान क्या होगा, बाएं से दाएं जाएंगे तो
घटेगा। क्या? परमाणु त्रिज्या का मान घटेगा। और ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं जाने पर इन सभी का मान क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा, माय मिस्टेक, क्या होगा? बढ़ेगा। ये किसके लिए बताया हूं मैं? बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे के लिए जस्ट उल्टा। ऊपर से जब नीचे आते हैं तो त्रिज्या का मान क्या होगा? बढ़ेगा और इन सब का मान घटेगा। मतलब जब मैं बोरॉन से किधर जाऊंगा? आपका थैलियम की ओर। बोरॉन से कहां जाऊंगा मैं? थैलियम की ओर। तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा? घटेगा। इलेक्ट्रॉन बंधुकता का मान घटेगा। विद्युत ऋणात्मकता का मान घटेगा। आया समझ में कि नहीं? इतना क्लियर है? आगे बढ़ जाएं क्या? आगे बढ़ जाऊं मैं? ठीक है। अच्छा, अब मैं ये 4 गुण को लेकर के ही चलूंगा। मेन प्रॉपर्टी कितना है? ये 4 है। यहां तक क्लियर है? इनमें अपवाद दिखाई देता है पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब एक्सेप्शन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब एक्सेप्शन। मतलब देखो, पहले तो हम लोग जानते हैं कि हाँ, इधर से इधर जाएगा तो नॉर्मल ट्रेंड ये होगा, इधर से इधर आएंगे तो नॉर्मल ट्रेंड ये होगा। ये जो ट्रेंड दिखाई देता है, यदि इस ट्रेंड को फॉलो ना करे कोई कंपाउंड, मतलब वो क्या है? एक्सेप्शन है। क्या है? एक्सेप्शन। अब पी ब्लॉक में एक्सेप्शन दिखाने का ध्यान देना। 11th में आपको मेनली कितना ग्रुप पढ़ना है? 2 ग्रुप को पढ़ना है, एक ग्रुप नंबर 13 और एक ग्रुप नंबर 14। क्लियर ना? बोरॉन फैमिली, बोरॉन के नाम से, और एक कार्बन फैमिली। क्लियर ना? बोरॉन फैमिली और क्या पढ़ना है? कार्बन फैमिली। क्लियर है? पहला जो कंपाउंड रहता है कोई भी ग्रुप का, जो पहला कंपाउंड है या पहला एलिमेंट है, ठीक है ना, पहला जो एलिमेंट रहता है, पहला जो तत्व रहता है, वो क्या दिखाता है? इन सब गुण धर्मों में थोड़ा सा असमानता दिखाता है। क्या दिखाता है? असमानता। और वो असमानता क्यों दिखाता है? यानी कि इसका जो नेचर रहेगा, इसका जो प्रकृति रहेगा, वो इन सभी से थोड़ा सा क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। क्या रहेगा? डिफरेंट। तो उसका रीजन क्या देना है? मैं बोला हूं, ट्रिक बताया था, देशम। क्या बताया था? देशम। देशम मतलब डी से, डी कक्षक क्या रहता है? अनुपस्थित। डी कक्षक क्या रहता है इसके में? अनुपस्थित। ई से मतलब क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या रहता है इसका? हाई रहता है। स्मॉल साइज का रहता है। ऐसे क्या याद रखना है? स्मॉल साइज का रहता है, ठीक है ना। एच से क्या रखना है? ये सहसंयोजी हाइड्राइड बनाता है। क्या बनाता है? सहसंयोजी हाइड्राइड, कोवेलेंट हाइड्राइड। क्लियर है ना? सहसंयोजी हाइड्राइड बनाता है, सहसंयोजी हाइड्राइड बनाता है। क्लियर है? और एम से याद रखना है क्या? बहुबंध, मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। क्या बना सकता है? मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। क्लियर है कि नहीं? तो ये 5 कैरेक्टर होते हैं जिसके कारण बोरॉन अन्य सभी तत्वों से और कार्बन अन्य सभी तत्वों से क्या दिखाएगा? थोड़ा सा डिफरेंट नेचर दिखाता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, जब कभी मैं पी ब्लॉक पढ़ाऊंगा बोला था तो अपवाद आएगा। तो अपवाद का कारण क्या होता है? मेनली 2 चीज होता है। कितना चीज होता है? 2 चीज। मेनली 3 चीज बताया था। एक तो होता है डी संकुचन, डी कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा होता है एफ संकुचन, एफ कॉन्ट्रैक्शन, और तीसरा क्या होता है? अक्रिय युग्म प्रभाव, इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट या अक्रिय युग्म प्रभाव। क्या? अक्रिय युग्म प्रभाव। क्लियर है? क्या क्या होता है इसके बारे में डिटेल पढ़े थे एक बार और रिवाइज करें क्या उसको? ठीक है, थोड़ा ध्यान दो, इसको मिटा रहा हूँ ना मैं, रिविजन ही करा रहा हूँ, कल का क्लास का मैं अभी। ठीक है, उसके बाद शुरुआत करेंगे आज का। ठीक, क्या होता है ध्यान से समझने का कोशिश करो। 1 मिनट, यहाँ पर देखो, ये है आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट, ठीक है ना। ये पी ब्लॉक का क्या है? ये एलिमेंट है। यहाँ शुरू है ना पी ब्लॉक। अब यहाँ पास देखो आवर्त नंबर तीसरा, चौथा, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। इस वाले को पढ़ना है क्या तुम लोगों को? नहीं, इसको छोड़ दो। क्यों छोड़ते हैं? रेडियो एक्टिव कंपाउंड है। रेडियो एक्टिव कंपाउंड का जो गुण रहता है तुरंत बदलते रहता है फटाफट। क्लियर है ना? समझ आ रहा है कि नहीं? इस कारण उसका कभी भी स्टडी किया जाता है क्या? नहीं। ठीक है, तो स्टडी में तो शामिल नहीं करेंगे। अब ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक याद करने बोला था। बाबा अली इंडिया थाईलैंड, कॉलेज स्टूडेंट गेट्स एन प्रॉब्लम। मैं क्या बोला हूँ कि जब ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। और जितने भी 4 गुण में से 3 गुण जो था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया, या फिर आयनाइजेशन एनर्जी हो गया, आयनन ऊर्जा हो गया, उन सब का मान क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। लेकिन कंपाउंड जो रहते हैं वो अपवाद दिखाते हैं, एक्सेप्शन दिखाते हैं। कौन कौन से कंपाउंड दिखाते हैं एक्सेप्शन? एल्यूमिनियम और गैलियम दिखाएगा एक्सेप्शन, कभी भी दिखाएगा तो। और दूसरा दिखाएगा इंडियम और थैलियम। ऐसा क्यों दिखाते हैं? तो ध्यान दो, जब मैं तीसरा आवर्त से किस में जाऊंगा? चौथे आवर्त में। तीसरा से किस में गया? चौथे आवर्त में। जब तीसरा से चौथे आवर्त में जाते हैं तो तीसरा आवर्त तक यहाँ पास डी ब्लॉक अभी उपस्थित है क्या? नहीं। ये देखो, इसके पहले क्या डी ब्लॉक आया है क्या? नहीं। लेकिन जैसे ही ऑर्गन के बाद का कहानी चालू होता है, इधर देखो, तो यहाँ पास जो गैलियम आएगा, गैलियम से पहले कितने और इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। किसके? डी ब्लॉक के।
डी कक्षक क्या आ जाता है, पूरा बताया था कैसे कैसे होता है। जैसे कि ध्यान दो, एल्यूमिनियम है और गैलियम है, याद करो एल्यूमिनियम था और क्या था, गैलियम था। एल्यूमिनियम परमाणु क्रमांक 13, गैलियम परमाणु क्रमांक 31, 31 था ना, ठीक है। एल्यूमिनियम कैसे निकालते हैं, 1s2 2s2 2p6, फिर 3s2 3p1, क्लियर है। चलो इसका निकालोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p1। 3d कहाँ है, 3d नहीं लिखाऊँ क्या, यहाँ पास आएगा ना, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल 4s2, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली 3d 10, दिल्ली पब्लिक 4p1, क्लियर है, हो गया, लिख लिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया कि नहीं, देख लो भाई, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10 4p1। अरे जब आने के टाइम ऐसे करते हैं, 3 3 वाले को एक जगह लिख देते हैं, 2 2 को एक साथ और 4 4 को एक साथ, लेकिन वो गलत तरीका है, ठीक है। लेकिन हाँ समझाने के लिए कर सकते हैं वो सब। अब ध्यान दो, 3 तक गए है ना, तो कितना बनेगा सेल, 3, कितना बनेगा 3, कैसे आएगा 1s2, फिर 2s2 2p6 3s2 3p1 3p1, ये देखा, ये देख, क्लियर है। नीचे वाले का करो, चलो बताओ, 4 तक जाएगा ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 हो गया है, 3p6 4s2 3d10 4p1 यहाँ तक देखो, ध्यान से देखो, जब ऊपर से मैं कहाँ आया, नीचे, तो सेल का संख्या बढ़ा, यहाँ 3 था, यहाँ कितना हो गया 4, कोषों की संख्या यहाँ 3, यहाँ कितना 4, हमको डायरेक्ट लग रहा है कि हाँ 4 हो गया, तो इसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। एल्यूमिनियम से ज़्यादा बड़ा कौन होगा, गैलियम, ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता, क्योंकि ध्यान से समझो, होता क्या है, यहाँ पास, ठीक है ना, एक प्रभाव पड़ता है जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, परिरक्षण प्रभाव, क्या बोलते हैं, परिरक्षण प्रभाव, ठीक है ना, परिरक्षण प्रभाव, स्क्रीनिंग इफेक्ट, क्या बोलते हैं इसको, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, ध्यान से समझना, परिरक्षण प्रभाव, क्लियर है। नाभिक से, ठीक है, नाभिक से बाह्यतम कोष तक की दूरी अधिक है, ध्यान दो इधर, नाभिक से बाह्यतम कोष तक की दूरी क्या है, अधिक है, और ये बाह्यतम कोष का जो इलेक्ट्रॉन है लास्ट, ठीक है ना, वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो इसकी ओर क्या होगा, आकर्षित होगा, ये आकर्षित होगा, यानी कि ये जो न्यूक्लियस है ये खींचना चाह रहा है इलेक्ट्रॉन को जब ये खींचना चाह रहा है, ध्यान से समझना, तो ये ध्यान देना ना, ये इसको खींचना चाह रहा है, लेकिन दूरी क्या है, अधिक है, पहला क्या बोल रहा हूँ, दूरी अधिक है, और ये जो बीच में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं इनर मोस्ट ऑर्बिट, क्या बोलते हैं अंदर वाले को, इनर मोस्ट ऑर्बिट। इनर मोस्ट ऑर्बिट में पहले से इलेक्ट्रॉन है, ये सब के सब इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। ध्यान समझ लो, बाह्यतम कोष का जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, बाह्यतम कोष क्या है आपका 4p वाला, इसके इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर क्या होंगे, आकर्षित, क्योंकि नाभिक आकर्षण बल लगाएगा, क्लियर है, आकर्षण बल लगाएगा, लेकिन इससे यहाँ तक की दूरी क्या है, अधिक, पहला रीजन। दूसरा, इनर मोस्ट ऑर्बिट में उपस्थित जितने भी इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक की ओर आकर्षित हो पाएगा क्या, नहीं, क्लियर है, जिसके कारण साइज बढ़ जाता है, ऐसा माना जाता है, क्लियर है। और क्या बोला जाता है कि इनर मोस्ट ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन द्वारा, इनर मोस्ट ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन द्वारा बाह्यतम कोष के या संयोजी कोष के, ठीक है ना, संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन की नाभिक से क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, इसी को क्या बोल देते हैं, परिरक्षण प्रभाव। यहाँ तक क्लियर है। और परिरक्षण प्रभाव के कारण साइज क्या हो जाता है आपका, बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, नॉर्मली यही होता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर डी ब्लॉक का तत्व आएगा, अब हमको पता है सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग कौन करता है, एस कक्षक, फिर डी, सॉरी एस, फिर पी, फिर डी, फिर एफ, मतलब ये दुर्बल परिरक्षण प्रभाव करता है। मतलब ये जो डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन है, ये 10 के 10 इलेक्ट्रॉन, ये तीनों इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते, लेकिन उतना अच्छा प्रतिकर्षित नहीं कर पाते। अब नहीं कर पाएंगे, यदि 10 इलेक्ट्रॉन इधर बढ़े तो इधर कितना प्रोटॉन बढ़ा होगा, 10 प्रोटॉन, कितना प्रोटॉन, 10 प्रोटॉन। तो नाभिकीय आवेश जो है, जेड इफेक्ट बोलते हैं जिसको हम लोग, ठीक है ना, जेड इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है, इसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और परिरक्षण प्रभाव का मान क्या हो जाएगा, कम।
इसके कारण इसका जो साइज जो बड़ा होना चाहिए था उल्टा क्या हो जाएगा, कम। क्लियर है कि नहीं? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डी संकुचन। क्या बोलते हैं, डी संकुचन। क्लियर है? ये क्या बोला हूं, ध्यान से समझो। बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन नाभिक से अत्यधिक दूरी में होते हैं तथा इनर मोस्ट ऑर्बिट के जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसको क्या करते हैं, प्रतिकर्षित, जिसके कारण परमाणु का आकार बढ़ता है। परंतु जब हम लोग वर्ग में तीसरा से किस में आते हैं, चौथा, ठीक है ना, सॉरी, आवर्त में तीसरा से चौथा आवर्त में आते हैं जब तीसरे से चौथे आवर्त में आते हैं तो डी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाती है, क्योंकि डी कक्षक का परिरक्षण प्रभाव का मान क्या होता है, कम। क्लियर है? तो इसके प्रभाव से ये बचा पाएगा क्या डी कक्षक, नहीं, तो ये इसकी ओर क्या हो जाएगा, आकर्षित, और आकर्षित हो जाएगा तो साइज क्या हो जाएगा, कम। इसी को क्या बोला जाता है, डी संकुचन। क्या बोलते हैं, डी संकुचन। मान लो यहां पास आएगा तो पांचवा से छठवां आवर्त में आएगा तो क्या हो जाएगा, एफ ब्लॉक का तत्व आ गया। ये डी तो पहले संकुचन करता ही था, अब कौन संकुचन करेगा, एफ। क्योंकि इसमें पहला तत्व क्या है, लेंथेनम, तो इस कारण इसको क्या बोलते हैं, लेंथेनाइट, तो इसका क्या बोलेंगे, लेंथेनाइट संकुचन, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलेंगे, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है कि नहीं? तो अपवाद का मेनली कितना कारण है, दो, एक तो डी संकुचन और दूसरा क्या बोल रहा हूं मैं, एफ संकुचन, एफ कॉन्ट्रैक्शन। ये इसी क्या बोलते हैं, लेंथेनाइट संकुचन। क्या बोलते हैं, लेंथेनाइट संकुचन, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं क्या मैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहला फैमिली किसके बारे में, बोरॉन फैमिली। किसके बारे में, बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली में ध्यान दो, सबसे पहले तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इसका पूरा का पूरा सबका फिजिकल प्रॉपर्टी, सबका क्या पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी, और उसके बाद इन सब का क्या पढ़ेंगे हम लोग, केमिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण पढ़ेंगे पहले, फिर क्या पढ़ेंगे, रासायनिक गुण। क्लियर है? तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में, भौतिक गुणों में, भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट, कौन कौन से अवस्था में कौन सा तत्व पाया जाता है। सबसे पहले बाबा, अली, गए, इंडिया, थाईलैंड, ऐसे करके याद रखो ना। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पर ध्यान देना, जो बोरॉन है, ये जो हमारा बोरॉन है, ये केवल बोरॉन बस क्या है, आधातु है। क्या है, आधातु। और एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सब के सब क्या है, आपके धातु। क्या है, धातु। क्लियर है कि नहीं, समझ आया? ऐसे करके भी तुम लोग याद रख सकते हो, ध्यान से देखो, यहाँ से बसी, गे, अस, सब, टीपो, ऐसे करके याद रखना। ये सब के सब क्या होते हैं, उपधातु होते हैं। क्या होते हैं, उपधातु। और उपधातु जो रहते हैं ना, उनका गुण ज़्यादा नज़दीक होता है आधातु के। उपधातु धातु वाला कैरेक्टर भी दिखाता है और आधातु वाला, लेकिन ज़्यादा कैरेक्टर किसका दिखाता है, आधातु का। तो उपधातु को कई बार हम लोग क्या बोल देते हैं, आधातु। क्या बोल देते हैं, आधातु। क्लियर है कि नहीं, समझ आ गया? मेटल और नॉन मेटल जी, तो नॉन मेटल है ना, ठीक है। तो ध्यान देना, बोरॉन क्या है आपका, नॉन मेटल, ठीक है ना, क्या है, नॉन मेटल। अच्छा, इधर जितना भी तत्व आता है ना, ये सब, क्लियर है कि नहीं, ये सब के सब भी क्या है, नॉन मेटल। इधर के भी सारे के सारे तत्व क्या है, नॉन मेटल। ये सारे के सारे तत्व क्या है, मेटल। क्या है, मेटल। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ जाऊँ क्या? अरे इसको उपधातु सेमी मेटल बोलते हैं ना, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ जाऊँ, नेक्स्ट देखो, ये आधातु है, या फिर इसी को क्या बोल देता हूँ मैं, उपधातु। लिख दूँ क्या, आधातु, नॉन मेटल, नॉन मेटल, या फिर क्या बोल सकते हो इसको, सेमी मेटल। क्या बोल सकते हो, सेमी मेटल। और ये धातु मतलब क्या है, आपका मेटल है। क्या है, मेटल है। एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? थैलियम है, हाँ थैलियम है। यहाँ तक क्लियर? बाबा, अली, है, इंडिया, थैलियम। क्लियर है? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊँ क्या मैं? क्लियर? सबसे पहला क्या देख लिए हम लोग, फिजिकल स्टेट देख लिए। क्लियर है? जिसमें केवल और केवल बोरॉन क्या है, आपका आधातु, और अन्य सभी के सभी तत्व क्या है, धातु। क्या है, धातु। पहला हो गया प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी, ठीक है, क्या देखेंगे, परमाणविक त्रिज्या। क्या देखेंगे, परमाणविक त्रिज्या, ठीक है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, ठीक है ना, गैलियम, इंडियम और क्या है, थैलियम। हमारे ख्याल से क्या होना चाहिए, जब हम वर्ग से ऊपर से नीचे आते हैं तो त्रिज्या का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो सबसे ज़्यादा साइज किसका होगा, थैलियम का। किसका होगा, थैलियम का। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ठीक है ना, इंडियम और थैलियम। तो सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए साइज, थैलियम का। ऐसे सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए, थैलियम का। लेकिन तुम लोगों को क्या बताया हूँ, जब मैं एल्यूमिनियम से किधर जाता हूँ, गैलियम में, तो क्या होता है, डी संकुचन। क्या होता है, डी संकुचन। और इंडियम से जब थैलियम में जाता है तो क्या होता है, एफ संकुचन।
क्या होता है, एफ संकुचन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो उल्टा हो जाएगा यहाँ पास, क्या उल्टा हो जाएगा, देखो बोरॉन है ना, तो गैलियम आ जाएगा पहले, मतलब गैलियम क्या हो जाएगा आपका छोटा, और फिर एल्यूमिनियम आ जाएगा इधर। नॉर्मली ये होना चाहिए था, लेकिन ये होता नहीं है। क्लियर है ना? अपवाद दिखाता है बोलो मैं तुम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बोरान हो गया, गैलियम हो गया, फिर आ गया क्या आपका एल्यूमिनियम, और इसके बाद क्या आ जाएगा, ये वाला अपवाद दिखाता है। तो पहले कौन आ जाएगा, थैलियम, फिर क्या आ जाएगा, इंडियम, क्या आ जाएगा, इंडियम। क्लियर है कि नहीं? ये चेंजेस हो जाएगा ना, समझ आया कि नहीं? तो और रीजन क्या दोगे, इसका डी संकुचन, और इसका क्या दोगे तुम लोग, एफ संकुचन। क्या दोगे, एफ संकुचन। क्लियर है कि नहीं? याद हो गया पहला अपवाद। ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है, लेकिन डी संकुचन और एफ संकुचन के कारण गैलियम का साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, किससे, एल्यूमिनियम से, और इंडियम का साइज थैलियम से क्या हो जाएगा, ध्यान देना, इंडियम का साइज जो थैलियम से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्लियर है, हो गया। आगे बढ़ जाए, क्या नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखे क्या, ठीक है। अच्छा, ये केवल परमाणविक त्रिज्या के लिए है ना, आणविक त्रिज्या के लिए लागू होता नहीं है। क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं मैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं धात्विक लक्षण। क्या देखेंगे, धात्विक लक्षण। अब यहां पास देखो, मिटा दूं ना इसको, हो गया। चलो तीसरा देखो, धात्विक लक्षण, मेटालिक कैरेक्टर, धात्विक लक्षण। हम लोग ग्रुप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे ही पढ़ेंगे बार बार, ऊपर से नीचे ही पढ़ेंगे ना कैरेक्टर को। तो देखो, जब ऊपर से हम लोग कहाँ आते हैं, नीचे, तो मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ऊपर वाला भस क्या है आपका, ऊपर वाला भस क्या है, धातु, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये सब के सब क्या है आपके धातु। तो ऊपर से जब नीचे आ रहा हूँ तो मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सब बात का एक बात यही याद रखना है कि ग्रुप में हम लोग जब कहाँ से कहाँ आएंगे, ऊपर से नीचे, तो धात्विक लक्षण क्या होता है, बढ़ता है, यानी कि धातु वाला कैरेक्टर क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखे क्या, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा। क्या पढ़ेंगे हम लोग, आयनन ऊर्जा। क्लियर है ना? पहले तो कंपेयर करेंगे हम लोग किसमें, वर्ग, ठीक है ना, वर्ग का देखते हैं भाई, वर्ग का देखते हैं आयनन ऊर्जा ना, ठीक है। वर्ग से पहले आवर्तक देखो, इधर देखो कैसे याद करते थे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ऐसा चलता था। कौन से ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का है। कौन से ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का। इधर देखो पी ब्लॉक का, बाबा अली गए इंडिया थाईलैंड। क्लियर है ना? अच्छा, ये थोड़ा नीचे आएगा, हाँ सही है, बाबा अली गए इंडिया थाईलैंड, ये तो है ना। हाँ, अब यहाँ पास तुम लोग थोड़ा सा कंपेयर करना, क्या मांगे बाबा अली, ये आवर्त नंबर कौन सा होगा, पहला दूसरा, ठीक है, ये दूसरा आवर्त, ये तीसरा आवर्त, ठीक है। इसका देखो, मैग्नीशियम का देखो 2 8 2 ऐसा होता है, एल्यूमिनियम 2 8 3 ये होता है। अब यहाँ पास यदि मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक न्यास निकालूं, मैग्नीशियम का 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है, स्कूल पब्लिक स्कूल हो गया। 3s2 इसका निकालो तो 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2 3p1। क्लियर है? यहाँ p कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है आपका, 1। अंतिम इलेक्ट्रॉन देखते हैं, यहाँ s कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है आपका, 2। किससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, इससे कि इससे, इससे, ठीक है। वो क्या है आपका, स्टेबल है, स्टेबल है तो उससे एनर्जी ज़्यादा लगेगा, उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगा। यहाँ क्या लगेगा आपको, कम, यहाँ कम एनर्जी लगेगा, एनर्जी क्या लग रहा है, कम, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी का मान यहाँ पास क्या है आपका, कम। तो कभी भी मैं वर्ग क्रमांक कितना, ये कौन सा था, दूसरा, और वर्ग क्रमांक कितना है, 13, इसमें कंपेयर करो, अगल बगल के ही कंपेयर करोगे ना, वर्ग क्रमांक 2 और वर्ग क्रमांक 3, तो ज़्यादा एनर्जी किसमें लगता है, वर्ग क्रमांक 2 में। तो 100 बात का एक बात ये याद रख सकते हो कि एस ब्लॉक के तत्वों का आयोनाइजेशन एनर्जी का मान ज़्यादा और इसका आयोनाइजेशन एनर्जी का मान कम। क्लियर है ना? पहले तो ये देख लिए, ये बता डालोगे क्या, क्लियर है कि नहीं? ये हो गया आपका प्रथम आयनन ऊर्जा का कहानी। किसका हो गया कहानी, प्रथम आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनन ऊर्जा। क्लियर है ना? आगे बढ़ जाए, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। मान लो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी देखे तो, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन मान लो निकाल दिया मैं, ठीक है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब यहाँ पास से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, कितना बचा होगा, केवल 1, और यहाँ पास क्या हो गया होगा आपका 0, यानी कि ये वाला अब आ गया फिर से, अब क्या आ गया, S 3s2 आ गया। अब उल्टा,
अब ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया है, ये वाला। तो एनर्जी निकालने के लिए किसका ज़्यादा लगेगा, इसका, और उसमें क्या लगेगा, एनर्जी कम। ठीक है, तो याद रखना ये तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए IE1 के लिए है। IE2 जब निकालोगे सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, तो ग्रुप नंबर आपका कितना, सेकंड का क्या हो जाएगा, कम, और ग्रुप नंबर कितना आपका 13, इसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। क्लियर है कि नहीं, तो दोनों कंपेयर करना पड़ता है, प्रथम आयनन ऊर्जा और द्वितीय आयनन ऊर्जा। क्लियर है कि नहीं, ये किस में कंपेयर किया हो, अभी आवर्त में किया हो ना, ऐसे जा रहे हो तब। अब मैं केवल और केवल किसको लूंगा, इसको लूंगा। पहले तो इसमें और इसमें कंपेयर किया हूं ना मैं, इस वाले ग्रुप में और इस वाले में। अब कैसे कंपेयर करूंगा, एक ही ग्रुप में। क्लियर है, एक ही ग्रुप में जब कंपेयर करेंगे, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर से जब नीचे आते हैं, ठीक है, तो साइज का क्रम याद करो। साइज जो रहता है, ध्यान देना ना, आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में हमेशा याद रखना है कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, साइज के, किसके, साइज के। साइज का क्रम अभी जस्ट बताया था, परमाणु त्रिज्या, बाबा, अली, गए, इंडिया, थाईलैंड, ऐसे करके याद करवाया था। और सबसे ज़्यादा साइज किसका होना चाहिए था, थैलियम का, लेकिन अपवाद होता है, थैलियम आता है इधर और इंडियम आ जाता है इधर, गैलियम आ जाता है इधर और एल्यूमिनियम आ जाता है इधर। साइज बन गया, यहाँ तक क्लियर है। ये किसका क्रम है, साइज का, ये किसका क्रम है, साइज का। मैं क्या बोला हूँ, आयोनाइजेशन एनर्जी जस्ट अपोजिट होता है किसके, साइज के। जिसका जितना ज़्यादा छोटा साइज है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही ज़्यादा क्या होता है, कठिन होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी का मीनिंग क्या है, किसी विलगित गैसीय परमाणु से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा। क्लियर है ना, कोई ध्यान से समझना, कोई गैसियस कंपाउंड है, उससे के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल है, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो उसके लिए जितना एनर्जी चाहिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, आपके साइज के, किसके, साइज के। तो साइज देख लिए, सबसे ज़्यादा साइज किसका होता है, इंडियम का, किसका, इंडियम का, अभी जो बताया था अपवाद में। तो जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि जस्ट उल्टा होता है ये देख। क्लियर है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए क्या हो जाएगा, ये 2 लड्डू इधर दे दो। समझ आ रहा है कि नहीं, समझ आया, क्लियर है, समझ आ गया कि नहीं। आगे बढ़ जाऊं क्या मैं, तो कितना फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया आप लोगों का, 4। कितना हो गया, 4। किसी कोई दिक्कत है कि इतने में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पास अपवाद का रीजन क्या लिख सकते हो, चलो बताओ। यहाँ पास अपवाद का रीजन डी संकुचन, और यहाँ पास अपवाद का कारण क्या लिख सकते हो, एफ संकुचन। क्या लिख सकते हो, एफ संकुचन। क्लियर है ना, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। आगे बढ़ जाऊँ, अरे साइज में अपवाद देखे तो इस कारण इसमें भी तो अपवाद होगा ना, क्योंकि एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर है, याद करना कठिन है ऐसा थोड़ी लग रहा है किसी को, नहीं लग रहा है ना। बस इतना याद रखना है, बाबा, अली, गए, इंडिया, थाईलैंड। हमेशा अपवाद कौन कौन दिखाएगा, ये दोनों और ये दोनों। इसके जगह ये चला जाएगा, इसके जगह ये जाएगा, इसके जगह ये जाएगा, इसके जगह ये जाएगा। क्लियर है ना, अधिकतर वही से दिखाएगा अपवाद, इसी कारण पहले यही समझाया हूँ। आगे बढ़ जाऊँ क्या मैं, कितना करेक्टर हो गया आपका, 4। 5वां देखें क्या, ठीक है, ये तो हो गया। घनत्व देखते हैं, घनत्व, घनत्व, डेंसिटी, घनत्व। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना, द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन लगभग बराबर किसके होता है, साइज। मतलब मैं बोलता हूँ कि इसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब उसका आयतन बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। अब हम लोग साइज का कहानी किस में देखें, साइज बाबा अली गए, बाबा गए अली, इंडिया थाईलैंड होता था, थाईलैंड फिर इंडिया, सबसे ज़्यादा ऐसा रहता था अपवाद के कारण साइज का। अभी पढ़े हो ना, ये दीजिए, ये देख साइज का कहानी। अब साइज लगभग बराबर है किसके, आयतन के। आयतन इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, घनत्व के। यानी घनत्व का क्रम क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। क्या हो जाएगा, अपोजिट। तो कैसे हो जाएगा, ऐसा उल्टा। तो सबसे ज्यादा घनत्व किसका रहेगा, आपका बोरॉन का। किसका रहेगा, बोरॉन का। या ऐसे भी याद रख सकते हो, सबसे छोटा है तो घना है, ऐसे करके याद रख सकते हो उसके इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं, क्लियर है कि नहीं। दिमाग लगाना सीखना है, ठीक है ना। इसमें पूरा देखो कुछ नहीं है ना, बस क्रम बस याद रखना है। और क्या याद रखना है, अपवाद। क्या याद रखना है, अपवाद। एक मात्र साइज है, साइज के ऊपर डिपेंड कौन है, आयनन ऊर्जा, ठीक है ना। और उसी के ऊपर कौन डिपेंडेंट है, आपका घनत्व। तो 3 ठुक गुण तो ऐसे ही याद हो गया। समझ आ रहा है,
आगे बढ़ जाऊं क्या मैं? नेक्स्ट देखें क्या, विद्युत ऋणात्मकता। क्या देखेंगे? विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। विद्युत ऋणात्मकता ये पांचवा और ये आपका क्या आ गया, क्या छठवा। क्लियर है? ठीक है, आवर्त में पहले प्रभाव देखते हैं, पीरियड में आवर्त में प्रभाव। वर्ग क्रमांक 2 से, अच्छा इधर से इधर जब जाते हैं तो साइज क्या होता था? कम, और बाकी सब का मान क्या होता था? बढ़ता था। तो वर्ग क्रमांक 2 से क्या होगा? इसका मान ज़्यादा, और वर्ग 14 से क्या होगा? कम। क्या होगा? कम। आ गया समझ सबको? किसी कोई दिक्कत है कि इसमें? कैसे बोल रहे हो भैया करके? अरे देखो ना, हलीना की रब से फरियाद, ये वाला होता है। फिर बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये होता है। फिर यहाँ से तो डी ब्लॉक आता है। फिर यहाँ पास क्या आता है? बाबा अली गए इंडिया थाईलैंड। फिर कॉलेज स्टूडेंट गेट सन प्रॉब्लम। तो देखो ये वर्ग क्रमांक कितना है? 2। ये वर्ग क्रमांक कितना है? 13। ये वर्ग क्रमांक कितना है? 14। जब मैं बाएं से दाएं आता हूँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। तो इस वर्ग क्रमांक 2 से क्या होगा? इसका बोरॉन फैमिली का ज़्यादा, और इससे क्या होगा? कम। समझ आया? कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं। कोई अपवाद दिखा है क्या अभी आवर्त में? नहीं। अब किसका बात करेंगे? वर्ग का। किसका? वर्ग का। वर्ग में क्या प्रभाव रहता है? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? बाएं से दाएं जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान बढ़ता है, तो बेरिलियम से बोरॉन जाओगे तो बढ़ेगा। बेरिलियम से ज़्यादा किसका है? बोरॉन का। बोरॉन से भी ज़्यादा किसका है? कार्बन का। मतलब कार्बन से कम होता है बोरॉन का। वो तो क्या, वही तो लिखा हूँ। क्लियर है? अब मैं बात करूँगा ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा। ठीक है, ऊपर से जब नीचे आते हैं तो क्या होता है कहानी। ठीक है, इसमें कोई अपवाद है क्या? देखने दो 1 मिनट ना मेरे को। अपवाद तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर से वही अपवाद। ठीक है, ध्यान देना ना। हम लोग क्या सोच रहे हैं? जब बाएं से दाएं जा रहे हैं बढ़ रहे हैं, तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। मतलब सबसे कम होगा बोरॉन का, इंडिया थाईलैंड, ऐसा ना। फिर ये ऐसा रहेगा। ठीक है, ये रहेगा। नॉर्मली क्रम यही होना चाहिए। इधर से इधर आ रहे तो बढ़ रहा था, तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा? घटेगा। बाएं से दाएं जाते थे तो बढ़ता था ना, तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा? घटेगा। यदि घटेगा तो सबसे कम होगा किसका? थैलियम का। उल्टा लगा डाला हूँ क्या सिंबल पूरा? बाबा अली गए इंडिया थाईलैंड, हाँ ये होगा, उल्टा लिख डाला था। यहाँ तक क्लियर है? समझ आया? ठीक है, नॉर्मल ट्रेंड जी। बाएं से दाएं जाते हैं तो बढ़ता है, ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा? घटेगा। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? ऊपर वाले का, और सबसे कम किसका होगा? नीचे वाले का। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं। लेकिन इसमें फिर से क्या दिखाई देगा आपका? अपवाद। क्या दिखाई देगा? अपवाद। ठीक है ना। यहाँ पास फिर से वही डी संकुचन और एफ संकुचन, उसके कारण बाबा गए अली थाईलैंड फिर इंडिया, बोरान गैलियम एल्यूमिनियम थाईलैंड इंडिया। क्लियर? ये सही रहेगा, ये क्या हो जाएगा? गलत। फिर से रीजन क्या दोगे? डी संकुचन एफ संकुचन। यहाँ तक क्लियर है? ये हो गया आपका कौन सा गुण? आपका विद्युत ऋणात्मकता का। इसका विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट देखें क्या? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एमपी और बीपी। मिटा दूं इसको? क्लियर है? कुछ नहीं है, बस तुम को याद रखना है अपवाद हमेशा कौन दिखाएगा? एल्यूमिनियम और गैलियम, थैलियम और इंडियम। क्लियर है ना? देखो, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। क्लियर ना? बोरॉन जो रहता है ठोस अवस्था में रहता है। ठीक है ना। ये जो गैलियम है वो आपको कौन सा अवस्था मिलेगा? द्रव अवस्था में। और ये दोनों फिर से कौन सा अवस्था मिल जाते हैं? ठोस अवस्था में। कौन सा अवस्था मिल जाते हैं? ठोस अवस्था में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो सबसे ज़्यादा गलाने में किसको जाएगा? तुम्हारा हालत किसका खराब होगा? मेल्टिंग पॉइंट। गलाने में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसको लगेगा? बोरॉन ठोस है। ठीक है, उसके बाद और किसको लगेगा? ये तो द्रव है ना, ये क्या है? द्रव, तो इसको तो कम ही लगेगा, और इधर इसको और इसको ज़्यादा लगेगा। क्लियर है कि नहीं? समझ आया कि नहीं तुम लोगों को? ठीक है, सबसे कम किसका रहता है? गैलियम का। किसका रहता है सबसे कम? गैलियम का। और सबसे ज़्यादा किसका रहता है? थैलियम का। क्लियर है? ध्यान दो, ये ठोस है। एल्यूमिनियम भी क्या होता है? ठोस ही होता है ना। तो ठोस का
मेल्टिंग पॉइंट, उसको गलाने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा, मेल्ट करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा, इसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा। क्लियर है? ये गैस है तो इसका द्रव है तो इसका क्या होगा, कम। क्लियर है? फिर इन दोनों ठोस हैं तो इन सब का फिर से ज़्यादा। खत्म हो गया मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट देखें क्या, बॉइलिंग पॉइंट का। किसका देख लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक बोलते हैं जिसको, ठीक है ना। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम है और क्या है आपका, थैलियम है। बाबा अली गए इंडिया, थाईलैंड, ऐसा है ना। इसका क्रम में कोई अपवाद नहीं चलेगा, ऐसा ही नॉर्मली रहेगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा बोरॉन और सबसे कम किसको, थैलियम। क्यों, इसका साइज ज़्यादा बड़ा रहता है, साइज ज़्यादा बड़ा है तो इसको तोड़ना क्या रहेगा, इससे क्या रहेगा, आसान रहेगा। छोटा लकड़ी है उसको तोड़कर दिखाओ, ठीक है, तोड़ोगे तभी तो वाष्पित होगा ना वो। क्लियर है? तो ऐसे करके याद रखना। क्लियर है? इसमें कोई अपवाद नहीं है, किसमें, बॉइलिंग पॉइंट में। मेल्टिंग पॉइंट का अपवाद है, किसमें, मेल्टिंग पॉइंट में। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊँ क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सब लोग सीख गए हो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल डालोगे क्या, इंडिया, थाईलैंड। क्लियर है? ध्यान दो, इसको कैसे निकालते थे, 1s2 2s2 2p 1s2 2s2, अरे 2p 1 है ना, 2s2 2p 1। या फिर इसी को कैसे लिख सकते हैं, 1s2 को क्या लिखते हैं, हीलियम। क्या लिखते हैं, हीलियम। तो 2s2 2p 1, ऐसा ही हो सकता है। इसको क्या लिखते हो, चलो एल्यूमिनियम का बताओ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, ऐसे। अब यहाँ से यहाँ तक देखो, नियॉन है ये, नियॉन का है तो नियॉन क्या लिखोगे, 3s2 3p1। तो तुम लोग ये समझ रहे हो, ये उत्कृष्ट गैस वाले को ही लिख दे, उसके बाद 3 की जगह क्या करेंगे, 4 5 6, ऐसे ना। तो हीना ने आरंग, AR कुर्ता कटवा करके, ये हो गया, ऐसे कर दिए। और यहाँ पास क्या आ जाएगा, 3s2 की जगह 4s2 4p1, यहाँ क्या आ जाएगा 5s2 5p1, यहाँ पास क्या आ जाएगा 6s2 6p1। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके से आपका बोरॉन फैमिली का भौतिक गुण क्या होता है, कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग मिलेंगे, रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग पढ़ेंगे विकर्ण संबंध क्या होता है। मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।